यूथ को अगर फोकस करेंगे और नौजवानों को अगर फोकस करेंगे तो फिर ही आपका मुल्क तरक्की कर सकेगा। और वो जो एक कहते हैं ना कि डिस्कनेक्ट सा अगर किसी भी मुल्क में नौजवानों और हुकूमत के दरमियान या इदारों के दरमियान हो तो वो डिस्कनेक्ट जो है वो किसी सूरत सही नहीं होता। अच्छा, इसी चीज़ को रियलाइज़ किया जाता है हुकूमतों की तरफ से, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की तरफ से भी ये रियलाइजेशन है और वो पहले से ही है ओवर द ईयर्स। जैसे हमने टेन्योर्स इनके देखे तो ख़ास तौर पर तवज्जो यूथ के ऊपर होती है। इनको बाइख्तियार बनाना है, स्पोर्टिंग एक्टिविटी में, पॉजिटिव एक्टिविटी में लगाना है, फिर रोज़गार के मौके फ़राहम करने हैं, तालीम के मौके फ़राहम करने हैं ताकि उनको एक सेंस ऑफ ओननेस आए। यही सेंस ऑफ ओननेस ज़रूरी होता है। तो ये रियलाइजेशन और ये एक प्रायोरिटी बेसिस पर सोचा गया हुकूमत की तरफ से और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया गया जो कि बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी कामयाबी के साथ जारी है। अब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव, एक जामे प्रोग्राम है। इसमें स्पोर्ट्स को भी फोकस किया गया है कि नौजवानों की तरजीहात खेलकूद की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ भी हों, लेकिन तालीम के मौके भी उनको फराहम किए जाए, रोज़गार के मौके भी फराहम किए जाएँ। तो इसी सिलसिले में हमें आज स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद साहब ने, जो कि सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और इससे पहले बड़े पोर्टफोलियोज उनके पास रह चुके हैं। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। कैसे आप? ठीक ठाक है? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। चाय कॉफ़ी आपने ली? नज़र नहीं आ रही मुझे पिया। वो हटा दिए उन्होंने। अच्छा, हटा दिया, सही है। सर मुझे बताएं कि ये नौजवानों के लिए सोचा आपने और एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। पहले तो मुझे इस पूरे प्रोग्राम से मुतालिक बताइए कि इसमें क्या कुछ है नौजवानों के लिए। स्पोर्ट्स पे तो हम बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की एक हिस्ट्री है। जब 97 में शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब बने और मियां नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बने तो यूथ के लिए जो डायरेक्शन थी, क्योंकि पाकिस्तान का यूथ बल्ज हमेशा से दुनिया के मतलब अगर 64% दुनिया के 3-4 मुल्क ही हैं जो इतना बड़ा यूथ बल्ज रखते हैं और जितनी बड़ी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हवाले से हम समझते हैं कि पाकिस्तान को चैलेंजेस भी बहुत हैं कि अगर हम अपनी इस यूथ को पॉजिटिवली गेज ना कर सके, अगर हम इनको कोई एक प्लेटफॉर्म ना दे सके जिसके ऊपर ये अपनी सलाहियतों की बुनियाद पर, मेरिट की बुनियाद पर आगे जा सकें, तो उसके ऊपर 97 से शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना एजुकेशन एंड यूथ इनिशिएटिव्स पे काम शुरू किया। और जब गवर्नमेंट गई और 2008 में जब दोबारा वापस आए तो मैं डिप्टी स्पीकर बना पंजाब असेंबली और उसके साथ मुझे यूथ मिनिस्ट्री का चार्ज दिया गया। इससे पहले भी मैं अपोजिशन के अंदर भी मैं जो कमेटियां बनी हुई थी उसमें यूथ पर मैं ही काम करता था। तो उसके अंदर तालीम की मिनिस्ट्री भी आपकी वो 2013 में आई। बिल्कुल। तो 2008 के अंदर हमने पाकिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी पे काम शुरू किया और 2011 में हमने उसका लॉन्च किया। और उस यूथ पॉलिसी के अंदर जो प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी थे उसकी बुनियाद पे फिर बाकी सूबों ने अपनी अपनी यूथ पॉलिसी देनी शुरू की। और उस पॉलिसी के ऊपर जो है हमने लैपटॉप्स, क्योंकि उसमें ये चीज़ आई कि बच्चों को सबसे ज़्यादा एजुकेशन की तरफ जो है लेके जाना है, उनको पाकिस्तान की बका तालीम के अंदर है। तो हमारा फोकस, हमने जो लैपटॉप्स देने शुरू किए, हमने जो एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड, बच्चे और बच्चियां जो पढ़ना तो चाहते थे लेकिन उनके पास माली वसाइल नहीं थे, उनको हमने एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड देना शुरू किया। हमने स्कूल्स का दानिश स्कूल सिस्टम उन इलाकों में बनाया जहाँ पे स्कूल्स नहीं थे और जहाँ पे गुर्बत बहुत ज़्यादा थी। हमने बच्चियों को ज़ेवर तालीम के नाम से उनको स्टाइपेंड देना शुरू किया, क्योंकि अमूमन वालिदैन बच्चों को तो स्कूल भेज देते थे, बच्चियों को नहीं भेजते थे। तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है ज़ेवर तालीम के नाम से शहबाज शरीफ साहब ने शुरू किया, जिसमें बच्चियों को स्टाइपेंड दिया जाता था, जिससे बच्चियों की तादाद में इजाफा हुआ। जब हमने ये शुरू किया तो पंजाब के स्कूलों के अंदर 70% से 78% तक बच्चे थे और 22% इन अजला के अंदर बच्चियों का था। आज अल्लाह के फजल से 50% पे आ चुका हुआ है। तो ये एक पूरी एक तहरीक थी जिसको हम लेके चले। हमने सॉफ्ट लोन्स देने शुरू किए और फिर जब 2013 में मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने तो उस वक्त फिर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान यूथ प्रोग्राम का आगाज़ किया गया, क्योंकि पंजाब के अंदर हम जो कुछ कर रहे थे उस मॉडल को उठा के हमने रेप्लिकेट किया पूरे पाकिस्तान के अंदर। हमने पूरे पाकिस्तान में लैपटॉप्स देने शुरू किए। आज जब शहबाज शरीफ साहब दोबारा आए हैं और उनकी हुकूमत के अंदर मैं आपको ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी है कि पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड
जो हमने पंजाब में शुरू किया था, अब उसको हमने पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फ़ंड बना दिया है। अब पाकिस्तान के बच्चे से फ़ायदा उठा सकते हैं। इसी तरह दानिश स्कूल अथॉरिटी जो पंजाब की थी, अब उसको पाकिस्तान दानिश अथॉरिटी बना दिया है। पूरे पाकिस्तान में हम स्कूल्स, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, सिंध, KP के, पंजाब में तो थे ही, तो हर जगह, इस्लामाबाद, हम उन तमाम बच्चे बच्चियों के लिए ये सहूलत लेकर आ रहे हैं। और हमारा जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम है ये 4 E's के ऊपर है। अच्छा, एजुकेशन, इंगेजमेंट, एम्प्लॉयमेंट और ये जो होती है एनवायरनमेंट, अच्छा, इनके ऊपर हम खड़े हैं। तो इसके साथ साथ हम कर क्या रहे हैं कि इन 4 E's के नीचे जिस तरह हम स्कॉलरशिप्स देते हैं, जिस तरह हम ऑनलाइन, अब हमारा डिजिटल यूथ हब 26 मार्च को लॉन्च हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया, और उसके अंदर अब हमने 1 विंडो ऑपरेशन अपने बच्चों के लिए बना दिया है कि वहाँ पर जाएं, वहाँ पे जाके चाहे कोई चीज़ स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, चाहे ऑनलाइन कोर्सेज हैं एजुकेशन के अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर, हमने दुनिया का सबसे बड़ा ये पोर्टल बना है जिसके अंदर आज जब जाएंगे तो लाख से ज़्यादा मुलाजमतें इस वक्त हमारे बच्चे और बच्चियों के लिए विद इन पाकिस्तान, आउटसाइड पाकिस्तान, हमने वो तमाम मिसिंग डॉट्स को कनेक्ट किया है, जिसकी वजह से इस साल हम नेफ्टेक और टेफ्टास के ज़रिए जो टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम 15 लाख बच्चे और बच्चियों को पाकिस्तान से बाहर इज्जत के साथ रोज़गार दिलवाएंगे और अच्छा, ट्रेनिंग्स हम मुझे बताएं दिलाएंगे। कि यहाँ खास जो हिकअप है वो ये है कि अवेयर नहीं है बच्चे कि ये प्रोग्राम चल रहा है और इससे हम फ़ायदा इस्तेफादा कैसे हासिल कर। जैसे बड़े हमारे शो पर भी बच्चे आते हैं, इतना क्रिएटिव काम कर रहे होते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं, कुछ इजादात करते हैं ऐसी कि जिनको अगर पेट्रनाइज किया जाए हुकूमत। तो मुझे बताएं कि कोई नंबर्स हैं जिन पर बच्चे राब्ता कर सकते हैं खुद अपने टैलेंट के लिए, या एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाहते हैं, उनको आप लोन्स देना चाहते हैं? देखें, डिजिटल यूथ हब जो है ना, हम एक ऐसी चीज़ लेकर आए हैं, आपको किसी को सिफारिश कराने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के दफ्तर का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आपकी जो काबिलियत है, तालीमी काबिलियत, आपका जो एक्सपीरियंस है, जब आप इसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर कराते हैं डिजिटल यूथ हब के ऊपर ऑनलाइन जाके, तो फिर होता क्या है कि ये AI बेस्ड है, ये आपकी काबिलियत, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताना शुरू कर देता है कि आपके लिए आज ये जॉब आपकी काबिलियत के मुताबिक पिंडी में अवेलेबल है, कश्मीर में अवेलेबल है, ज़ियारत में। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, चैनलाइज करता जी है जी, और वो खाली पाकिस्तान नहीं, दुनिया के अंदर जो हैं ओवरऑल जितने ममालिक हैं, सऊदी अरब में क्या निकल रही है आपकी, उसके मुताबिक चाइना में क्या निकल रही है, जापान में क्या निकल रही है, साउथ कोरिया, कनाडा, यू नेम इट। तो ये एक ऐसी हमने एक अपॉर्चुनिटी अपने बच्चों को दी है, और ये पाकिस्तान का पहला पोर्टल है, ये वेन में रखिएगा, जिसके अंदर हमारे बच्चे जो हैं वो, जब हमने 26 मार्च को लॉन्च किया था, 26 मार्च के लॉन्च से आज के दिन तक 14 लाख से ज़्यादा इसके डाउनलोड्स हो चुके हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 5-6 हज़ार दिन की है कि इससे ज़्यादा बच्चे रजिस्टर नहीं कर सकते। आज के दिन तक 5 लाख से ज़्यादा बच्चे और बच्चियां इस पर रजिस्टर हो चुके हैं, और डेली का 5-6 हज़ार रेगुलर आ रहा है। कोई 1.5 लाख का बैकलॉग है, क्योंकि वो बच्चे जब करते हैं तो वो बैकलॉग भी क्रिएट होता जा रहा है। हम इसकी टीदिंग प्रॉब्लम्स हैं वो दूर कर रहे हैं। ज़ाहिर है वो ओवरलोड। अच्छा, मुझे बताएं कि जो बच्चे बड़े वाइब्रेंट हैं, इंटेलिजेंट हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप्स का भी इसमें मैं तो जिस तरह बताया कि हमने जो पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, मैं उसकी एक मिसाल हर जगह देता हूँ कि उसका जो पहला बेनिफिशरी था, उसके वालिद साहब DG खान में रंग रोगन करने का काम करते थे। बहुत अच्छी बात है, अपने हाथ से काम करना ऐन इबादत है। तो वो मेहनत से अपने बच्चे को रिज़्क़ हलाल से पढ़ा रहे थे, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे कि वो पढ़ सकते। तो उनको जब ये स्कॉलरशिप मिला तो आज वो बच्चा जो है वो अमेरिका के अंदर सर्जरी का स्पेशलिस्ट है। और इस तरह की 4.5 लाख से ज़्यादा एग्जाम्पल्स हैं, और ये रेगुलर है। ये मतलब ये हर तो साल। ये तो हमारा इस प्रोग्राम की बात हो गई ओवरऑल। अब हम जरा स्पोर्टिंग एक्टिविटी की तरफ भी आते हैं ना, कि ये जो आप कराची तशरीफ लाए, हम वेलकम करते हैं आपको। तो ये क्या प्रोग्राम है, किन किन खेलों पर फोकस किया जा रहा है? अभी ये क्रिकेट फोकस है। देखें, मैं जिस तरह बताया था ना, प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम में 4 E's के नीचे बच्चा चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जाना चाहता है, चाहे आर्ट एंड कल्चर में जाना चाहता है, IT में एक्सेल करना चाहता है,
एनवायरनमेंट के जो इश्यूज बने क्लाइमेट चेंज के, उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रीन इकोनॉमी की भी निकली, उसमें जाना चाहता है, वॉलंटियरिज्म में जाना चाहता है, तो हमने वो स्ट्रीम्स, और उसके साथ अगर वो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करना चाहता है, अगेन वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने वो जो स्ट्रीम स्पोर्ट्स की पंजाब में शुरू की, पंजाब यूथ फेस्टिवल कराया, अरशद नदीम वहाँ की दरियाफ्त था, शजर अब्बास वहाँ की दरियाफ्त था, पाकिस्तान हॉकी टीम की लड़कियाँ, कबड्डी टीम की लड़कियाँ, ये सारी यूथ फेस्टिवल से निकल कर आई। तो जब आप यूथ को एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म देते हैं तो यूथ में माशाल्लाह इतना टैलेंट है कि वो अपना रास्ता फिर खुद बना लेते हैं। तो इसी तरह हमने जब पाकिस्तान के लिए बाकी फील्ड्स में अपॉर्चुनिटीज़ खोली, तो स्पोर्ट्स के अंदर प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट, इसमें हम 23 गेम्स को टारगेट कर रहे हैं। इन 23 गेम्स के अंदर बॉक्सिंग का टैलेंट हंट इस साल का शुरू हो चुका हुआ है, अब हमने क्रिकेट का टैलेंट हंट शुरू किया है, और इसके अंदर हमने एक प्रोसेस किया कि जिन PSL की टीमें जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनके पास प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स मौजूद हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग करके उनके अंदर से फिर लाहौर कलंदर सेलेक्ट हुई, और उसके साथ हमने फिर पूरे पाकिस्तान का, और मैं आपको बताऊं हम बलूचिस्तान गए, बलूचिस्तान के बारे में अजीबो गरीब खबरें फैलाई जाती हैं। 3 दिन में 20,000 से ज़्यादा बच्चे और बच्चियों ने उस क्रिकेट टैलेंट हंट में शिरकत की, बच्चियों की तादाद 800 से ऊपर थी। तो ये एक इतना हौसला अफजा था, और उन बच्चों में जो जोश था अपनी ज़िंदगियां बनाने का, आगे एक्सेल करने का, तो ये तो सिर्फ क्रिकेट टैलेंट हंट है, इस तरह की 23 गेम्स का जो है टैलेंट हंट होगा। कराची में जब हम सिंध में आए तो कल पहला दिन था, पहले दिन के अंदर 25,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन चली गई क्रिकेट में, क्रिकेट के अंदर। तो हम ज़ाहिर है तो popular इस बात में हैं क्योंकि अल्लाह के फजल से बच्चों को पता है कि हम मेरिट के ऊपर काम करते हैं। शहबाज शरीफ साहब की जो सबसे बड़ी मैं समझता हूँ खूबी है वो ये है कि वो क्रेडिट में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और उस क्रेडिट ये जो है मेरिट के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और उस मेरिट के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करने की वजह से इतना इतना ज़बरदस्त बच्चा और बच्ची निकल कर आता है जिनमें ये कॉन्फिडेंस भी होता है। तो ये कराची से हैदराबाद जाएंगे आप, और फिर ये सखर, मतलब हमने सिंध के अंदर 4 जगहों पे है, इसी तरह हम पाकिस्तान की 25 शहरों में जाएंगे, बड़े शहरों के अंदर, क्योंकि ये आगाज़ है, हम 25 शहरों से कर रहे हैं, ये हर साल होना है। अच्छा, इसमें अब ये नहीं होना कि टैलेंट जो है वो निकल आया, अब उसका करना क्या है। ये जो टैलेंट निकलेगा इसकी ग्रूमिंग, इसको नर्चर करना, इसको एक्सपोजर दिलाना, इसको नेशनली और इंटरनेशनली इनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ देना, तो ये हमने एक पूरा एक प्लान इन 23 की 23 गेमों का बना के लेकर आए हैं टैलेंट हंट में। शहबाज शरीफ साहब खुद इसको मॉनिटर करते हैं, उनका इतना इंटरेस्ट है कि वो एक एक स्टेप पे, हालांकि कितनी मसरूफियात, इकॉनमी, जंग, बॉर्डर्स, पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं हो रही अभी तो आपसे। हाँ, तो बट उसके बावजूद वो रेगुलर टाइम देते हैं, क्योंकि वो ये कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट जो है ना वही पाकिस्तान को आगे लेके जा सकती है। मुझे पता है हॉकी का क्या करना है। हॉकी की कल भी खबर आई और आप देख रहे हैं वो थ्रेटनिंग कॉल्स शुरू हो गई हैं कि अगर आएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो टीम जारी है या फिर अभी आपने देखना है इंतजाम? देखें, पहली बात तो ये है कि हम अपने प्लेयर्स जो हैं उनकी जो जान की हिफाजत है वो पाकिस्तान की स्टेट की जिम्मेदारी है, और अगर इंडिया जो है वो अगर इस काबिल नहीं है कि वो हमारे प्लेयर्स की प्रोटेक्शन कर सके तो हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल नहीं भेजेंगे। और ये हम सबको जो अदारे हैं उनको बता रहे हैं कि जिस तरह की थ्रेट्स आ रहे हैं आप जिम्मेदारी लेते हैं। मुझसे अगर पूछे ना तो पाकिस्तान ने साबित किया बुनियानुल मरसूस में कि हमने इंडिया को अंदर घुस के मारा, तो अब हमारे नौजवानों में जज्बा इतना है कि वो अंदर घुस के मारेंगे। और इस वक्त हॉकी को एक और चीज, ये रिवाइवल हो सकता है, वैसे ये अपॉर्चुनिटी भी है। हॉकी का रिवाइवल हो चुका है। ये शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट जाता है कि जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने हॉकी में 2 कैंप बने हुए थे, उन्होंने दोनों को बिठा के एक कैंप किया, उसके अंदर प्योरली मेरिट पे सिलेक्शन कराई, और पाकिस्तान ने 11 साल बाद अजलान शाह कप के किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में 11 साल बाद वो विक्ट्री स्टैंड के ऊपर आया। लेकिन अभी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सके, वो जो था क्वालिफायर में जरा हार गया। देखें, ये तो अभी एक स्टार्ट है। हमारे बच्चों में टैलेंट इतना है कि पिछले 1 साल में देखें हम, चाहे वो चैंपियंस कप है, चाहे मतलब हर जगह पे अब वो
विक्ट्री स्टैंड तक पहुंच रहे हैं। और ये वो टीम है जो पिछले 10 साल से कहीं पे भी नहीं नजर आ रही थी। 12वें 14वें नंबर से आज आप चौथे 5वें 6ठे नंबर पर आ गए हैं। तो एक कंटिन्यूस तो एफर्ट बस है। फिर यानी आप ये एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे करेंगे, अगर नहीं होता तो आप ये कहेंगे फेडरेशन को कि भाई न्यूट्रल वेन्यू पे कराया? हम बिल्कुल उनको कहेंगे कि अगर हमारे प्लेयर्स की प्रोटेक्शन उनके ऊपर कोई इशू है तो हमें इंडिया पर एतबार नहीं है, सही है। और इंडिया पर एतबार करना भी नहीं चाहिए। अच्छा राणा साहब, वैसे आप जिस कैपेसिटी में ज़ाहिर है अब आपकी जिम्मेदारी इतनी यानी अहम जिम्मेदारी है, उसी की बातें हो रही है, लेकिन सीनियर पॉलिटिशियन है आप। अब मेरा दिल ये जा रहा है कि भाई पॉलिटिक्स की भी बात करें, वक्त भी हमारे पास कम रह गया। 2-3 बुनियादी सवाल। भाई पॉलिटिक्स ठीक चल रही है, कंट्रोल में है मामला, हुकूमत ग्रिप मजबूत है या फिर देखें, मैं जब पहली दफ़ा एक ओहदे पे पहुंचा तो मुझसे उन्होंने सवाल किया, जब मैं डिप्टी स्पीकर बना तो मुझसे बीबीसी ने सवाल किया कि जी आपका फ्यूचर का क्या है। मैंने कहा यार हमें तो अगले दिन का नहीं पता। सियासतदान बदकिस्मती से असेंबलियों को ऐसा बना दिया गया है कि कहीं से समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन ये जो पाकिस्तान पर 5th जनरेशन वॉर मुसल्लत की गई थी ना, मायूसी, और पाकिस्तान में एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान में कोई वज़ीर आज़म जो है ना वो आइनी कानूनी तरीके से घर नहीं गया था, उसको जो है किक आउट किया गया था। पाकिस्तान की तारीख में पहला वज़ीर आज़म था जो 2023 के अंदर आइनी और कानूनी और जमहूरी तरीके से गया था, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गया था। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, सियासत करना हर एक का राइट है। मैं कानूनदान भी हूँ, मैं सिविल राइट्स की हमेशा हमने जिद्दोजहद की है। जहाँ पर किसी के सिविल राइट्स इन्फ्रिंज होंगे हम उस पर आवाज़ उठाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की असास पे हमला करना, पाकिस्तान की बुनियाद पर हमला करना, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर हमला करना, भाई ये काम तो कुलभूषण यादव जैसे एजेंट करते हैं। इजाजत नहीं दी जाती। तो ये तो हर इसकी तो बच्चा इस पे ज़ाहिर है साथ खड़ा है, इस पे तो कोई दो राय नहीं, एक रेड लाइन है। रेड लाइन है बिल्कुल। और अगली बात, मैंने तो पहले दिन कहा था जब 9 मई हुआ था, तो मैंने कहा था कि पीटीआई जो है वो अपने आप को इन फसादियों और इंतशारियों से डिस्टेंस करे, माफ़ी मांगे, क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि सियासी जमातों के अस्करी विंग नहीं हो सकते, और जिस सियासी जमात का अस्करी विंग होगा उस जमात को सियासत करने की इजाजत अच्छा, नहीं एक होगी। और चीज ऐसी, पंजाब में रहे ना भाई, आपने पंजाब में डायनेमिक्स देखे, मलिक साहब थोड़े से हाश नहीं हो गए? जरा सा हाश हो गए? मलिक अहमद साहब जो है ना वो बड़ा समझदार इंसान है, और वो बहुत ही पेशेंस के साथ फैसले करने वाला और बड़ी जो प्रूडेंस रखने वाला इंसान है। मेरा अपना ख्याल है, मेरी उनसे इस तरह अभी तक बात नहीं हुई जो वो बात कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि असेंबली के अंदर बात करने का आपका राइट है, क्योंकि आप वोट लेकर आते हैं और अपने लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। तो मुझको मुशर्रफ दौर में 2 दफ़ा असेंबली से निकाला गया, मुझे 11 दफ़ा जेलों में भेजा गया मेंबर होते हुए, लेकिन हमने कभी गमला नहीं तोड़ा। ये डेकोरम ऑफ असेंबली जो है ना, ये बड़ा मैटर करता है। हाँ ज़ाहिर है, असेंबली चलाने के लिए जिम्मेदारी है भाई आप लोगों की, आवाम की आवाज़। तो जो शख्स डिस्क्वालिफिकेशन तक जाना, मैं समझता हूँ कि अगर मुझसे पूछें तो मैं तो, क्योंकि मैं डिप्टी स्पीकर भी रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि वो थोड़ा सा एक तो स्टेप हार्श है, और दूसरा ये एक ऐसा पंडोरा बॉक्स खुलेगा कि जिसमें मुश्किल हो जाएगी। आप आते हैं अवाम का मैंडेट लेके आए, तो वो अवाम के मैंडेट पे ही रहने दें, बाकी जो है वो देखते डैमेजेस भी डालें। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें राइज एंड शाइन में।